लक्ष्य है तीसरी बीवी। तो भाई इस चीज का जवाब मैं पायल अरमान जी बहुत बार दे चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने फैमिली फिटनेस का ब्लॉग नहीं देखा, फैमिली फिटनेस का लास्ट ब्लॉग है जिसका कैप्शन है अरमान और लक्ष्य के रिश्ते का सच, तो उसके अंदर लक्ष्य ने खुद अपने मुंह से बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज अरमान जी का नाम बार बार मत जोड़ा करो, और उनकी सिर्फ और सिर्फ दो ही वाइफ है, पायल और कृतिका, और कोई भी नहीं है, और हम बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी है। तो मैंने अरमान मलिक और लक्ष्य की शादी को लेकर फिर से उठ रहा है बवाल कि अरमान मलिक ने लक्ष्य के साथ की है चौथी शादी। आप सभी जानते होंगे कि कुछ टाइम पहले एक करवा चौथ का वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें लक्ष्य करवा चौथ का व्रत रख कर अरमान मलिक की पूजा करती है, और जो भी होता है वो सारा प्रोसेस उसी तरीके से करती है जैसे एक सुहागन करती है। जिस पर अरमान मलिक ने भी ट्रोलर्स को जवाब दिया है कि जब वो वीडियो बन रहा था तो वो एक रील था, वो एक गाना शूट हो रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो लोटा खाली था। तो जाहिर सी बात है वो लोटा खाली था, जिस पर ये कहा जा रहा है कि ये सब कोई सॉन्ग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन इसकी सच्चाई हम आपको बता दें कि ये था सॉन्ग, तो जो अरमान मलिक ने लक्ष्य के साथ किया था। तो इस पर सवाल उठा कि क्या तुमको एक लक्ष्य मिली थी इस सॉन्ग के लिए? अपनी बीवी के साथ भी कर सकते थे, लेकिन लक्ष्य को ही क्यों? जब आप इतना ज्यादा ट्रॉल हो रहे हो लक्ष्य के साथ, तो ये क्या ऐसा करना ठीक था? अच्छा, अब एक बात और सामने आई है निकल के कि लक्ष्य ने छोड़ा मलिक हाउस। अब लक्ष्य नहीं आएगी वापस मलिक हाउस में, कि पायल ने लक्ष्य को भगा दिया है घर से। तो यहाँ पर सिर्फ सोची समझी बातें हैं, या फिर सच में अरमान मलिक ने लक्ष्य से शादी की थी? ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बात सामने आ रही, आपने भी देखी होगी, बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है। लेकिन अभी तक इसका रिप्लाई लक्ष्य ने नहीं दिया। हालांकि ये बात सामने भी आ रही है कि लक्ष्य ने रिप्लाई दिया है, लक्ष्य ने सारी सच्चाई बताई है, और अरमान ने चौथी शादी कर ली है, और अरमान मलिक के ऊपर आई मुसीबत, लक्ष्य खामोश नहीं बैठेगी। और पायल कृतिका ने तो ठान लिया है कि लक्ष्य को अब घर में नहीं घुसने देंगे। ये पायल और कृतिका पहले लक्ष्य और अरमान की शादी से अनजान थे, लेकिन अब उन्हें भी मालूम चल गई है सच्चाई। एक बार अरमान मलिक ने प्रैंक किया था लक्ष्य से झूठी शादी करने का। तो वो यानी कि वरमाला डालकर आ जाते हैं, और अरमान ये कहते हैं कि हम प्रैंक करेंगे पायल और कृतिका के साथ। लेकिन वहां पर ये बताया गया कि वो रियल था, वो प्रैंक नहीं था। जिस तरीके से पायल और कृतिका उस टाइम पर रिएक्ट कर रही थी, तो वो साफ लग रहा था कि ये एक ड्रामा है, जो कि सब जानते थे कि हम ऐसा प्रैंक करेंगे और तुम ऐसे बनना जैसे अनजान हो। लेकिन जिस तरीके से पायल और कृतिका कर रहे थे, तो वहां साफ नजर आ रहा था कि यहाँ पर शूट हो रहा है, और पायल ये सब मिले हुए हैं। तो ऐसा कोई भी प्रैंक नहीं था, ये जानबूझकर वैसे ही लोगों को दिखाने के लिए प्रैंक था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि वो प्रैंक नहीं था, वो सच था। सच में अरमान मलिक लक्ष्य से शादी करके घर आए थे, लेकिन कुछ दिन बच्चों को संभालने के जरिए लक्ष्य घर में रही। और जिस तरह से प्रैंक के टाइम पर अरमान ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखेगी लक्ष्य, बच्चों को संभालेगी, ये करेगी, वही लक्ष्य ने किया भी। और काफी टाइम पहले की बात है कि लक्ष्य ने अपने हाथों पर संदीप नाम लिखवाया था। तो उस नाम पर भी बहुत ज्यादा बात उठी थी कि मेहंदी में संदीप का नाम क्यों लिखा, जिस पर लक्ष्य ने कुछ दिन पहले भी बोला था कि क्या संदीप दुनिया में एक ही इंसान है। तब रफा दफा बात हो गई थी, तो क्योंकि अरमान का नाम एक संदीप भी है, तो वही नाम लक्ष्य ने अपने हाथों पे लिखवाया। तो कि ऐसे कैसे इत्तेफाक हो सकता है? हर बार इत्तेफाक हो सकती है, करवा चौथ का व्रत खुलवाना। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब अरमान मलिक लोटे से पानी पिला रहे थे, तो वो खाली था। अगर आप ध्यान दें तो वो खाली था। आजकल काफी टाइम से विवादों में फंसे हुए हैं अरमान मलिक, कि जब आपने देखा होगा कि जब से बिग बॉस OTT 3 में पहुंचे, तब से बहुत ज्यादा बातें खुलकर सामने आई हैं। और जो 11 साल वाली लड़की का जो मसला है वो भी उखड़ के आ जाता है, और जो उनकी ये पहली जो फर्स्ट वाइफ थी वो भी मसला चला, बहनों को लेकर चलता रहता है, आए दिन चलता ही रहता है, आपको मालूम है। या फिर दोबारा से फिर वो शुरू हो जाता है। लक्ष्य से वो चौथी शादी की है, तो ये बहुत ज्यादा मसले जो हैं अरमान मलिक पर चल रहे हैं। तो लेकिन फिर भी काफी हद तक जो मलिक फैमिली है खामोश है, सिर्फ थोड़ा आती है, जवाब दे देते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या अरमान का ये रिश्ता पति पत्नी का लगता है? तो हमें तो नहीं लगता, सच बताएं हमें नहीं लगता। जो लोगों को लगता है वो जाहिर सी बात है बोलेंगे, क्योंकि उनको उनका नजरिया है। देखिए हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है। अब किसी को कहाँ से कुछ मालूम चल जाता है, ये ना ऐसा होता है कि एक दूसरे को बताते चले जाते हैं, अरे ऐसा हो रहा है वैसा। और यही नहीं कि छोटे मोटे ही रिएक्शन चैनल वाले, बड़े बड़े न्यूज चैनल पर भी ये चर्चा है। अगर आप देखें कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पर के अरमान मलिक ने की चौथी शादी लक्ष्य के साथ, अपने घर की कि अपने बच्चों के केयर टेकर के साथ शादी कर ली है, बहुत ज्यादा ये न्यूज चल रही है। तो हमें काफी
हद तक हम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि ऐसा नहीं है। हमें नहीं लगता कि लक्ष्य और अरमान की शादी हुई हो, और पायल और कृतिका इतनी भी सीधी नहीं है। अब देखिए, पायल के ऊपर अगर बात की जाए तो पायल ने तो कृतिका को भी एक्सेप्ट कर ही लिया था, लेकिन कहीं हद तक तो पायल ने भी घर छोड़ दिया था, अरमान मलिक को भी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा वो रोई भी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात सही हो गए, अरमान नहीं छोड़ पाए पायल को, ना ही पायल अरमान को छोड़ पाए, वो वापस आ गए। क्योंकि कृतिका ने भी कहीं ना कहीं चाहा है कि पायल वापस आ जाए, क्योंकि कृतिका को एहसास हुआ था कि मैंने पायल के साथ गलत किया। तो अरमान को समझाया शायद कृतिका ने, तभी पायल आ पाई है। अगर कृतिका चाहती कि पायल नहीं आए, क्योंकि वो घर छोड़कर जा चुकी थी, तो पायल नहीं आती। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो कृतिका ने भी पायल का साथ दिया है, जो बात है। और पायल इसीलिए कृतिका को बहुत ज्यादा मानती है। अभी आपने देखा होगा कि जब पायल और अरमान मलिक कश्मीर गए थे घूमने के लिए, तो वहां पर भी सवाल उठा था कि कृतिका को मतलब बहुत गलत लग रहा है कि इस तरीके से अरमान पायल के साथ घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, पायल का पहले हक बैठता है कृतिका से। तो देखिए, अगर अरमान कृतिका के साथ कहीं जाते हैं, तो अभी आपने देखा कि अरमान मलिक कृतिका के साथ मुंबई गए, तो कभी किसी का नंबर, कभी किसी का नंबर, कभी दोनों साथ चले गए। तो ऐसा ही होता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अरमान मलिक कृतिका के साथ चले गए या पायल के साथ चले गए तो वो एक दूसरे से चिढ़ रही है, कह रही है वो उसके इतने करीब आ रहा है। जब बिग बॉस OTT 3 में पायल तो बाहर जल्दी निकल आ गई थी, लेकिन कृतिका रह गई थी। तो उस बीच भी बहुत ज्यादा बातें सामने आई थी कि पायल चिढ़ रही है कि कृतिका अरमान के बहुत ज्यादा करीब आ रही है। तो भाई, वो करीब आएगी, पति पत्नी है। तो इस पर भी पायल ने कुछ नहीं कहा, लोगों ने अफवाह उड़ा दी, लोगों ने ये बातें फैला दी कि पायल को बुरा लग रहा है, कृतिका ने अपने वश में कर लिया अरमान को। तो अरमान तो पहले से ही वश में है कृतिका के। अगर अरमान कृतिका के वश में नहीं होते तो अरमान कैसे शादी कर लेते? जब वश में आ गए थे कृतिका के और कृतिका अरमान के वश में आ गई थी, तभी तो ये शादी हुई है। और अगर पायल के साथ अरमान मलिक कहीं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पायल उनकी पत्नी है। तो अब लक्ष्य की अगर बात की जाए, तो लक्ष्य के साथ मतलब बहुत ज्यादा कि जिम में भी इस तरीके से इनको करीब देखा गया है, कहीं ना कहीं इनके रिश्ते हैं। और अब घर छोड़कर चली गई है, वापस नहीं है। अगर मान लीजिए कि लक्ष्य किसी वजह से छुट्टी लेकर गई है, कुछ भी हो सकता है, अपने काम भी होते हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि वो हर वक्त ही, हर मतलब पूरी जिंदगी ही वो काम करती रहेगी, उसको अपने काम नहीं। इंसान छुट्टी लेकर चला भी जाता है, तो हो सकता है कि वो अपने किसी काम से गई, या हो सकता है उनकी एंगेजमेंट हो रही है, या कुछ और वजह हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पायल ने ही उसको निकाला है। अब चूड़ा भी पहनती है, चूड़े पर भी सवाल उठा कि आखिर लक्ष्य ने चूड़ा किसके नाम का पहना। और जब ये करवा चौथ वाला मुद्दा उठ रहा था, तो उस बीच लक्ष्य आई भी थी, आपने भी सुनी होगी उनकी बात, जो जैसे कि उन्होंने कहा था कि अरे आप इस तरीके से बदनाम कर रहे हो, मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप भी वीडियो देखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी पर असर पड़ सकता है। तो ये बात सच है कि अगर इस तरीके की अफवाह उड़ेंगी, तो अगर लक्ष्य की शादी कहीं और होती है, तो वहां पर बोलेंगे ना, क्या तुम्हारा रिश्ता सच में था अरमान के साथ? मतलब बहुत बातें सामने आती है। अब लक्ष्य आखिर किस किसके मुंह बंद करवाएगी, क्योंकि लोगों के मुंह खुल रहे हैं। हम यही कहेंगे लक्ष्य से कि अगर मलिक फैमिली से उनको बदनामी मिल रही है, तो वो इस नौकरी को छोड़ दें। क्योंकि इंसान के लिए अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सबकी शादी हो गई है, कृतिका, पायल, अरमान मलिक की, लेकिन लक्ष्य आपकी शादी नहीं हुई है। आप इस नौकरी को छोड़ दें। आप अच्छी भली अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, पढ़ी लिखी है, कहीं और भी आपको जॉब मिल सकती है तो आप कहीं और कर लें, लेकिन ऐसी कंट्रोवर्सी से आप दूर रहें तो बेहतर होगा। वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी और आपके आने वाले जो रिश्ते होंगे, उन पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपका ये कहना है इस बारे में कि लक्ष्य को मलिक फैमिली से दूर ही रहना ठीक है, या फिर नहीं, या फिर इस कंट्रोवर्सी का सामना करना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आप सभी से मिलते हैं आगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ।